ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जेके बोस समर जोन का 11th केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो हमने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है। तो हम लोग जो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट स्टेप होता है बच्चों को पूरा बेसिक्स पढ़ाना, फिर उसके बाद उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाना। और इसी ड्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का इवेल्यूएशन भी करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इवेल्यूएशन में क्या करते हैं, जैसे हमने पूरा वीक में बच्चों को पढ़ा दिया, इसके बाद हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं। वीकली टेस्ट में अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो हमें लगता है बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर हम लोग मंथली टेस्ट लेते हैं, फिर हम लोग फाउंडेशन ब्लॉक लेते हैं, इसके बाद हम लोग मेगा रिवीजन प्रोग्राम एंड मेमोथ क्लास लेते हैं। जो बच्चे इस प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो करेंगे, क्लास अच्छे से अटेंड करेंगे, वो इस पेपर को भी 100% जो है इस साल का पेपर भी सॉल्व करेगा, 100% अटेम्प्ट करेगा। जो बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं तो अभी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे जो मेगा रिवीजन प्रोग्राम है उससे टोटल 58 मार्क्स, 56 to 58 मार्क्स ईच सेट में थोड़ा थोड़ा डेविएशन है, क्योंकि ईच सेट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें थोड़ा सा 56 to 58 मार्क्स के क्वेश्चन किसी भी सेट के अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेगा रिवीजन पढ़ के। अगर कोई बच्चे मेगा रिवीजन भी अच्छे से नहीं पढ़ा, उसे लगता है फेल हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, जिससे 44 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। मतलब 44 और 45 मार्क्स के बच्चे क्वेश्चन उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर कोई बच्चे अच्छे से एक महीने भी पढ़ ले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी पढ़ ले तो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिफरेंट प्रोग्राम है, ये मैं क्लास की कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, नोटबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोग इवेल्यूशन टेस्ट लिए हैं, वैट, मैट, WCT, KYPM, फाउंडेशन ब्लॉक, मेगा रिवीजन प्रोग्राम, इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कौन से क्वेश्चन किस प्रोग्राम में आए हैं इस पेपर के, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा जेके बोर्ड का पेपर है ये 4 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 से मेंशन करता है, फिर उसमें सब पार्ट होते हैं, 1 का 1, 2, 3, 4। उसके बाद सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसे क्वेश्चन नंबर 3 से मेंशन करता है, फिर उसमें सब पार्ट होते हैं 1 to 9। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। उसी तरह सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, उसमें भी 9 पार्ट होते हैं, 1 to 9। उसके बाद सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 to 3 पार्ट, और ईच क्वेश्चन में और होता है। तो जो सेक्शन सी एंड डी है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे सेट में सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 होगा सेक्शन डी का। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3, और तीनों में और होता है, 1, 1 का और, 2, 2 का और, 3, 3 का और। तो जो लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे मेगा रिवीजन प्रोग्राम में सेट 1 में हमने भी क्वेश्चन नंबर 4 का 1 दैट इज़ लॉन्ग आंसर में रखा था, और ये क्वेश्चन हमने 1 जनवरी को डिस्कस किया है 2026 में। इसका जो और वाला क्वेश्चन है ये भी हमने मेगा रिवीजन में डिस्कस किया है सेट 1 में ही, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट में ही। मतलब ये क्वेश्चन सेम हमारा सेट 1 में है, जो कि हमने 1 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है 4th का, ये भी मेगा रिवीजन प्रोग्राम में आया हुआ है, जो कि सेट ए में है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है, लॉन्ग का 3rd पार्ट है सेट ए का, ये हमने 3 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो और वाला पार्ट है ये भी मेगा रिवीजन में डाला है, लेकिन ये हमने लॉन्ग में नहीं डाला है, ये वेरी शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट है। तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों को ऐड करके ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, जो कि वेरी शॉर्ट वाला 3 जनवरी को और शॉर्ट वाला 1 जनवरी को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है ये भी मेगा रिवीजन में है, सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर का, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 दैट इज़ वेरी शॉर्ट का 4th पार्ट, और वेरी शॉर्ट का 8th पार्ट, दोनों को ऐड करके ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd का जो और पार्ट है लॉन्ग वाला, ये भी हमने मेगा रिवीजन में डिस्कस किया है, सेट ई का क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ लॉन्ग का 3rd पार्ट में है, ये हमने 16 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सारे सेट में सेम होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3rd का 1st पार्ट,
ये मेगा रिवीजन में सेट ए में है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th। हमने भी शॉर्ट में 7th नंबर क्वेश्चन रखा था जो कि 3 जनवरी को आया हुआ है। जो सेकेंड पार्ट है ये हमने मेमोथ क्लास में रखा है। मेमोथ क्लास में हम लोग MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मेमोथ क्लास में जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन डिस्कस किया है 18 जनवरी को, उसमें ये क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन है ये फाउंडेशन ब्लॉक में है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 12 दिसंबर को हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मेगा रिवीजन में है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, ये भी 1 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th है मतलब शॉर्ट का 5th, ये भी मेगा रिवीजन का है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है वेरी शॉर्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 7th रखा था, 2 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह 6th भी देखो मेगा रिवीजन में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेगा रिवीजन से मिल रहे हैं। सेट एफ में क्वेश्चन नंबर 27 है, 17 जनवरी को डिस्कस है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है ये भी मेगा रिवीजन में है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट जो कि 4 जनवरी को डिस्कस किया है। इसका जो 8th पार्ट है ये भी मेगा रिवीजन में। सेट जी का क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट में, ये भी क्वेश्चन है हमारा 4 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का ये भी मेगा रिवीजन में मिल जाएगा, सेट 3 का शॉर्ट आंसर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट में, जो कि 3 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये ईच सेट में डिफरेंट होता है। वैसे क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन जो चैप्टर एंड टॉपिक है वो सेम है। इसमें से 2-4 क्वेश्चन सेम भी पूछे गए हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, ये मेगा रिवीजन सेट 2 हमने शॉर्ट आंसर में रखा था। सेकेंड क्वेश्चन जो कि 2 जनवरी को डिस्कस किया है। सेकेंड क्वेश्चन हमने फाउंडेशन ब्लॉक में डाला था, क्वेश्चन नंबर 3 25 दिसंबर को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ वेरी शॉर्ट का जो 3rd पार्ट है ये हमने मैट जो मंथली टेस्ट होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 रखा था, 21 जुलाई को ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल है NCERT का। ये हमने इवेल्यूशन टेस्ट जो है हमारा मैट में तो नहीं डाला था, लेकिन ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है क्योंकि NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल है हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमने अभी टेस्ट के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th है वेरी शॉर्ट का 5th पार्ट, ये हमने KYPM में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11 में डाला है। 24 सितंबर को ये KYPM लिया था। 6th पार्ट मेगा रिवीजन में रखा है। सेट एफ में क्वेश्चन नंबर 19 17 जनवरी को डिस्कस किया है। जो 7th पार्ट है ये भी KYPM में है, क्वेश्चन नंबर 23 6 नवंबर को ये डिस्कस किया है। 8th क्वेश्चन भी मेगा रिवीजन में रखा है। सेट 2 का लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ लॉन्ग का 3rd पार्ट। लॉन्ग में कभी कभी क्या करते हैं एक से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में भी 3rd में भी देखोगे ABCD है, तो इसका एक पार्ट इसने पूछ लिया था जो कि हमने 2 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट का मेगा रिवीजन का, ये हमने सेट ई में क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज शॉर्ट आंसर में लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 रखा था, 16 जनवरी को डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें MCQ आया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमने WCT में रखा था, क्वेश्चन नंबर 5 2 मई को डिस्कस किया हुआ है। 3rd क्वेश्चन KYPM में डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 16 4 जून को डिस्कस किया है। 4th क्वेश्चन मेगा रिवीजन में सेट H का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है, 19 जनवरी को डिस्कस किया है। MCQ का जो 5th क्वेश्चन है ये मेगा रिवीजन में सेट B क्वेश्चन नंबर 3rd का 7th पार्ट में डिस्कस किया था, ये 4 जनवरी को हमने डिस्कस किया है। 6th पार्ट मेमोथ क्लास में चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 जनवरी को डिस्कस किया है। 7th जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमने टेस्ट में नहीं डाला थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े आसान है, बन जाएंगे आपसे। न्यूक्लियस में पूछा था क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये आंसर लिखने थे हमें। जो क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है ये भी मेगा रिवीजन में सेट H का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, MCQ का 7th पार्ट 19 जनवरी को डिस्कस किया है। जो लास्ट MCQ है ये भी मेगा रिवीजन में सेट H में हमने रखा था, क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, ये भी 1 जनवरी को डिस्कस किया था। मतलब हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 ऑब्जेक्टिव आपके छूट रहे हैं और एक वेरी शॉर्ट छूट रहे हैं जो कि हमने पेपर में नहीं डाला था, लेकिन ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसी तरह सेट B में जो हमने बताया क्वेश्चन नंबर 4 और 3rd सेम ही है।
सेकंड और फर्स्ट डिफरेंट होगा, जिसे हमने यहाँ पे बताया है किस प्रोग्राम में कौन सा क्वेश्चन में डाला था और किस डेट को डाला था। इसी तरह सेट सी भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सा प्रोग्राम है, किस क्वेश्चन में हमने पूछा है और किस डेट को पूछा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा हमारा प्रोग्राम को फॉलो करेगा तो वो 100% कोई भी पेपर हो, कितना भी टफ पेपर हो, अटेम्प्ट कर सकता है।